बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कोयटा में शहादतों की तादाद, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो मकामी सहाफ़ी हैं, आज़ादाना तौर पर वो ये तादाद 37-38 के करीब बता रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सिस्टम की घड़ी मुझे बता रही है 4:47 जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। और हमारी मीडिया पर अब ये तादाद 14 बताई जा रही है। मैं देख रहा था जियो, एयरवाई, मुख्तलिफ चैनल्स, उन पर ही तादाद 14 बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ सहाफ़ियों ने अगर नंबर लिखना शुरू किया है तो वो नंबर इस वक्त 25-26 के आसपास है। लेकिन वो सहाफ़ी जो कोयटा में हैं वो तादाद 37-38 ये बता रहे हैं। बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है यहाँ पर। धमाका इतना ज़ोरदार था कि आप देखिए कि ट्रेन जो है वो उतर गई पटरी से और बाकायदा उलट गई, ये हमें नज़र आ रहा है। दूर तक तबाही, 30 गाड़ियाँ राख बन गई। ये सारे इस धमाके के बाद के मनाजिर हैं और मनाजिर बहुत खौफनाक हैं। अब इस सूरत हाल में एक चीज़ जो हमारे सामने पूरी तरह से मेरी राय में आनी चाहिए थी और उसके तमाम तर फैक्ट्स हमारे सामने होने चाहिए थे, वो इंडिपेंडेंट उर्दू ने रिपोर्ट की, कहीं और रिपोर्ट नहीं हुई। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये इंडिपेंडेंट उर्दू का है। वो कहते हैं कि सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक आला सरकारी ओहदेदार ने इतवार को बताया कि फौजी अहलकारों को ले जाने वाली ट्रेन के करीब, ये फौजी अहलकारों को ले जाने वाली ट्रेन थी। धमाके में कम से कम, अब ये बहुत पहले बता दिया गया, 30 शहादतें हुई हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर नामा निगार रमना सईद को बताया कि जान से जाने वालों में सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं। धमाका कोयटा के इलाके चमन फाटक के करीब उस वक्त हुआ जब ट्रेन सिग्नल उबूर कर रही थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खिज़ मवाद से भरी एक गाड़ी ट्रेन की बोगी से टकराई, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ। एक और सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर AFP को बताया कि ट्रेन में सवार कई फौजी अपने अहले खाना के हमराह कोयटा से पेशावर जा रहे थे। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि बहुत खौफनाक है। इसकी रिपोर्टिंग मेरी राय में पूरी तरह से होनी चाहिए, इसलिए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पे सोशल मीडिया पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन का खेल खेलते हैं। बलूचिस्तान के हालात, उनमें मसाइल हैं और उनमें महरूमी के मसाइल भी हैं। वहाँ पर लोकल सरदार बताता है, वहाँ पर लोकल लोग बताते हैं कि महरूमी के मसाइल हैं, और शायद इस रियासत को चलाने वाले मुझसे आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, कहीं ज़्यादा समझदार हैं। वो तमाम चीज़ें नहीं बताते। मैंने आपको बताया इससे पिछली वीडियो में भी कि जो अभी हालिया दिनों में अगवा की वारदातें हुई हैं, जो रेट ऑफ स्टेट के मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल बहुत बड़े हैं और उन मसाइल को सामने आना चाहिए। मसाइल का इदराक होना, फिर मसाइल का एतराफ़ करना और उसके बाद इस्लाह अहवाल के लिए काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि इनको ढांप कर रखा जाए तो ये हम बता सकेंगे कि सूरत हाल बहुत अच्छी है। इस सूरत हाल में हमें एक और चीज़ पता चली कि एक ख़ानदान, ये बिल्कुल नज़दीक एक अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे, खालिद जावेद। इनकी अहलिया शहरी खालिद जावेद खुद, इनकी 13 बरस की बेटी और इनका 8 बरस का बेटा, ये जान की बाजी हार गए हैं। ये एक ख़ानदान का जानी नुकसान हुआ है। इसमें जो ख़ानदान थे वो जान से गए हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये सूरत हाल पूरी की पूरी हमारे सामने आनी चाहिए। शहादतें जो फ़ौजी अहलकार हैं उनकी भी हुई हैं और ये नंबर जो है सामने आना चाहिए। कौम इनके साथ खड़ी है, अपने अहलकारों के साथ खड़ी है, और जब उनकी शहादत की खबर आती है तो जज्बात और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर है कि अगर किसी को कहीं कोई शिकायत है तो वो शिकायत फ़ौजी अहलकारों से नहीं है, वो शिकायत पॉलिसी साज़ों से होती है, और पॉलिसी साज़ों से भी शिकायत इन मामलात पर, दिफा के मामलात पर, दहशतगर्दी के मामलात पर नहीं हुआ करती। पॉलिसी साज़ों से जो शिकायत हुआ करती है वो मामला पॉलिसी साज़ों को ख़ुद पता है कि वो सियासत का मामला है, वो ये मामला ही नहीं है। तो एक, ये पूरी तरह से मेरी राय में रिपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि वो कहाँ हैं।
एक ऐसे वजीर दाखिला जिनके पास महकमा दाखिला भी है, जिनके पास इस्लामाबाद भी है, जिनके पास इंसदाद मुनशियात की वजारत भी है, जिनके पास पीसीबी को भी संभालने की जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ उनको हमने वजीर खारिजा भी बनाया हुआ है पार्ट टाइम। हम उनको ईरान भेज रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं, उनसे दीगर काम करवा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को चूंकि वो इस्टाब्लिशमेंट के नुमाइंदे करार दिए जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी हुई हैं। वजीर दाखिला की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इन हालात को ठीक करने की है। वो खुद कह चुके एक ऐसा SHO है उनके पास कि जिस SHO की मदद से बलूचिस्तान के हालात ठीक किए जा सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब बलूचिस्तान पहुँचे, उनको CM ने रिसीव किया, उसके बाद IG बैठे, सूरत हाल पे ब्रीफ किया, इस वाक़े की बर्बरियत की मजम्मत हुई और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये आज़म जाहिर किया गया। ये रिवायती चीज़ें हैं। इससे आगे बढ़कर जब हालात ठीक करने के लिए एफर्ट की जाती है तो उस एफर्ट का रिजल्ट निकलता है, निकलना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए। वो किसी ने कहा था कि ए वतन कैसे ये धब्बे तेरे दरो दीवार पे हैं, किस शक्की के तमाचे तेरे रुखसार पे हैं, ए वतन तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफ़ा बामे शबिस्तान में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहूबन के छलकता क्यों है, एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। तो ये हालात ठीक करना भी हमारे पॉलिसी साजों का काम है। वो ये हालात ठीक करेंगे तो ठीक होंगे और इंशाल्लाह होंगे, उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरा वाक़या जो जाहिर है कि अगेन एक ख़राब सूरत हाल का है, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता कुछ दिनों में हमारे सामने बहुत ज़्यादा वाक़यात आए हैं, बहुत हालात ख़राब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बुरी खबर यह है कि डेरा इस्माइल ख़ान में अस्करियत पसंदों ने हमला किया, अमन कमेटी के 4 अरकान को जाँ बहक कर दिया, एक को वो अगवा करके अपने साथ ले गए। आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात में, जहां बन्नू से हमारे सामने खबर आ रही है, एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। गुज़श्ता 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क्या है। 14 मई बाजोड़ में स्काउट्स कैंप पर खुदकुश हमला किया गया, धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी इस्तेमाल की गई, एक शहरी 8 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए, 35 जख्मी हुए। तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की। 18 मई जुनूबी वज़ीरिस्तान वाना बाजार में IED धमाका किया गया, 3 अफराद इसमें शहीद हुए। अहमद जई कबीले के सरबरा मलिक तारिक वजीर भी इनमें शामिल थे और 4 अफराद जख्मी हुए। 18 मई बाजोड़ में पोलियो टीम के साथ 2 पुलिस अहलकार अलग अलग हमलों में शहीद किए गए। बन्नू में, लकी मरवत में, डेरा इस्माइल खान में दीगर हमले हुए और IED ब्लास्ट किए गए। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उनमें आप देखिए कि 22 मई शिमाली वजीरिस्तान और बन्नू में IBOs किए गए और इन IBOs में दहशतगर्द मारे गए, धमाका खेज मवाद गोला बारूद बरामद किया गया। 23 मई को मेरियान बन्नू यहाँ पर CTD और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया, 8 दहशतगर्द मारे गए, 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 1 जख्मी हुआ। और बन्नू में ही ऑपरेशन इंतकामी शहदा के तहत 5 दहशतगर्द मारे गए। फिर हमारे सामने खबर आती है 14 मई की बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द हलाक हुए, 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात, बलूचिस्तान के हालात मुसलसल ख़राब हैं और इन हालात को ठीक करना है। खैबर पख्तूनख्वा की खबरें हमारे सामने तमाम की तमाम आ रही हैं, मीडिया पर भी आ रही हैं। बलूचिस्तान की तमाम खबरें हमारे सामने मीडिया पर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा मुझे आपको बताना है उस कार्रवाई के हवाले से जो हरीपुर में होने वाले वाक़े पर की गई। मैंने आपको फुटेज दिखाई थी, हरीपुर में जो वाक़या पेश आया, वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स पर हाथ उठाया गया पुलिस वालों की जानिब से। अब उस वाक़े में कार्रवाई की गई है और मुअत्तल किए गए हैं इंस्पेक्टर हारून, SHO सिटी हैं, PASI नौमान अरशद, FC आसिम, FC फ़हीम, FC सज्जाद, FC ज़ुबैर। ये इस कार्रवाई के नतीजे में मुअत्तल कर दिए गए हैं। इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। फौरी तौर पर इन लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कार्रवाई की है क्योंकि इसकी शिकायत मैंने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती अहलकारों से की थी। उन्होंने अब इस सिलसिले में ये अपडेट दिया है। आखिरी चीज़, बिलावल भुट्टो जरदारी की वायरल लैंड क्रूज़र आपने देखा था। शारे भुट्टो के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद गाड़ी चलाई, खुद टोल टिकट दिया। टोल टिकट से बड़ा मसला पैदा हुआ कि बिलावल जो गाड़ी चला रहे थे वो 22-23 की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है और गाड़ी पर जो नंबर प्लेट है वो 2008 की है। तो अजीबोगरीब मजाक था। अब एक और चीज़ पता चल रही है, वो जो डिनशा अंकल सरिया हैं उनकी गाड़ी बताई जा रही थी, उनकी नंबर प्लेट बताई जा रही थी BF 777-6। अब
यह पता चल रहा है कि शहर में, कराची में, वो गाड़ी जो बिलावल भुट्टो जरदारी चलाते हैं, उसी नंबर प्लेट की BF777 एक और गाड़ी भी चल रही है। एक व्हाइट लैंड क्रूजर है जो बिलावल भुट्टो जरदारी चला रहे थे, एक काली लैंड क्रूजर है जो शहर में घूम रही है। और कितना बड़ा मजाक है, अगर ये बिलावल भुट्टो जरदारी की या उनकी टीम की नहीं है और हुकूमत सिंध जो है वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ नहीं है कि चलो ठीक है हमारी हैं, हमारे बड़ों की हैं दोनों गाड़ियां तो दोनों चल रही हैं, लेकिन अगर वाकिफ नहीं है तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इशू है। एक और गाड़ी चल रही है काले रंग की, सेम नंबर प्लेट वाली, और उस गाड़ी का चालान भी हो चुका है। तो ये सिंध में हो सकता है, हो रहा है। यहां पर एक आम मोटरसाइकिल वाला जो है वो बेचारा इस वक्त इस ई चालान की वजह से जिस अजियत से दो चार है, वो ई चालान जो है वो खुद बिलावल की डबल नंबर प्लेट वाली गाड़ी को भी पकड़वा चुका है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव अहलकारों का भी कोई बयान नहीं आया और हुक्काम ने भी अब तक कोई बात नहीं की। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।